इसका तीसरा पार्ट है, पेस्टल रंग के चित्रों को स्थायी करने के लिए स्प्रे किया जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्सेटिव। दूसरा है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर कैसी दिखाई देगी? काली। जल रंग की वास शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा 3 और 4। अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई। बैंगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? रसेट। रसेट। पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से कैसा दिखाई देगा? हरा। किस शताब्दी में धातुओं से रंग बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट सवाल है। वाटिक तकनीक द्वारा कपड़ा रंगने की क्रिया का आगमन भारत में कहां से हुआ? जावा से। इंपॉर्टेंट सवाल है, जावा से। कहां से आया मतलब? वाटिक में तो भारत में कहां जो से बोला जा रहा है वो लिखिए आप। वाटिक में अधिक क्रैक लाने के लिए क्या अधिक मिलाया जाता है? पैराफिन वैक्स। येलो आकार, वर्णसाइन आदि रंग किस धातु के ऑक्साइड होते हैं? लोह के। इंटेग्लियो तकनीक का संबंध किससे है? ग्राफिक से है। लिथोग्राफी की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइंटिंग औजार की किस तकनीक में आवश्यकता होती है? वाटिक में। बंदेज का संबंध किस तकनीक से है? टाई एंड डाई। ओटवाल्ड का संबंध किससे है? वर्ण चक्र से है। इंपॉर्टेंट सवाल है। एनकास्टिक पद्धति का संबंध किससे है? चित्रण की तकनीक से है। ऑलिव रंग का किन रंगों के मिलाने से बनती है? हरा तथा बैंगनी। ऑयल पेंटिंग का आविष्कारक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, आइक बंधु। जॉन ऑन वाइट या आइक बंधु। ऑयल पेंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, नीदरलैंड। पेस्टल चित्रण का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, 19 नंबर। पेस्टल चित्रण का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देगा। वातावरणीय क्षयवृद्धि किसे कहते हैं? देखिए, दूरी के कारण रंगों में होने वाले परिवर्तन को वातावरणीय क्षयवृद्धि कहते हैं। वातावरणीय क्षयवृद्धि कहते हैं। इसी में अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। दूरी के कारण रंगों में इसी में लिख लीजिए। धुंधलापन बढ़ जाता है। धुंधलापन और नीलापन बढ़ जाता है। धुंधलापन और नीलापन बढ़ जाता है। किसी ऊंची इमारत में अधिकतम अदृश्य बिंदु कितने हो सकते हैं? 3 बिंदु हो सकते हैं। पिच किसे कहते हैं? तान के हल्के तथा गहरे होने को पिच कहते हैं। तानों के हल्के तथा गहरे होने को पिच कहते हैं। पिच 2 होती हैं, हाई पिच और लो पिच 2 होती हैं। मेजर तथा माइनर शब्दों का संबंध किससे है? 2 तानों के बीच के अंतर से है। 2 तानों के बीच के अंतर से है।
अधिक अंतर को क्या कहेंगे? मेजर। और कम अंतर को क्या कहेंगे? माइनर। अधिक अंतर को कहते हैं मेजर, कम अंतर को माइनर। जल रंगों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध विदेशी कंपनी का नाम क्या है? विंसर एंड न्यूटन। इंपॉर्टेंट सवाल है। विंसर एंड न्यूटन इंग्लैंड की कंपनी है और रंगों की सबसे प्रसिद्ध कंपनी है। इंग्लैंड की कंपनी है ये। कागज के एचपी होने के गुण होते हैं। हॉट प्रेस्ड का एचपी का अर्थ है हॉट प्रेस्ड कागज। हॉट प्रेस्ड कागज। हॉट प्रेस्ड, प्रेस करते हैं ना, वो वाला प्रेस्ड। हॉट प्रेस्ड कागज। इसकी सतह चिकनी तथा कठोर होती है। इस कागज की विशेषता क्या है? पेंसिल व इंक के कार्य के लिए अच्छा कागज माना जाता है। अगला है, जल रंग के कागज के नॉट होने का क्या अर्थ है? नॉट का अर्थ है नॉट हॉट प्रेस्ड। नॉट हॉट प्रेस्ड कागज या कोल्ड प्रेस्ड कागज या कोल्ड प्रेस्ड कागज। इसी में लिख लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड कागज जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम होता है। कोल्ड प्रेस्ड कागज जल रंग चित्रण के लिए प्रसिद्ध होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, रंग के कितने गुण होते हैं? रंगत मान सघनता पहले भी आ चुका है। रेखा की प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ऊर्ध्व, क्षैतिज, कर्ण बनी हुई हैं, बोर्ड पर बनी हुई हैं। जे वाटरमैन कंपनी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध रही है? कागज के लिए, जो जल रंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो जल रंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला सवाल है, स्वर्ण विभाजन के अनुसार अनुपात में 4 संख्याएं लिखिए। आप 4 नहीं, आप 20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखना एक बार सीख लिए। 1:2 से शुरू करेंगे और कितने भी लिखते जाइए। दोबारा बताएं या समझ में आ रहा है? ओके, लिख लीजिए। 1:2 से लिख दीजिए, कहीं से भी लिख दीजिए। 8:13, 21, 34, यानी कहीं तक भी लिख सकते हैं आप, अपना आप लिख लीजिए उसको। इसमें कई बार क्या होता है, 3 दे देता, चौथा पूछता है, बीच में छोड़ देता, उससे अगला पूछ लेता। आता जरूर है। एक सवाल 100% अनुपात का इसमें से आएगा ही आएगा। किसी गिलास में पूर्ण गोलाकृति देखने के लिए आंख की 2 स्थितियां कहाँ होंगी? गिलास के ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे। गिलास के ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे। लाल, पीला, हरा, सफेद तथा काला, इन रंगों का उल्लेख संस्कृत के किस ग्रंथ में किया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। फ्रेस्को चित्रण की 2 विधियां कौन सी हैं? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को विनो आ चुकी हैं पहले। फ्रेस्को सेको विधि यूरोप में किस देश से संबंधित मानी जाती है? इटली से। इंपॉर्टेंट सवाल है। समरसता का अर्थ बताइए। एक ही रंगत, तान तथा रूप की आवृत्ति। एक सी रंगत, तान तथा रूप की आवृत्ति में समरसता होती है। इसी में लिखिए, समरसता उबाऊ होती है।
जिससे आंखें थक जाती हैं। समरसता किसी भी चीज की उबाऊ होती है, इसीलिए बदलता रहना चाहिए। चित्र में प्रभाविता का अर्थ क्या है? किसी रूप को प्रमुखता प्रदान करना प्रभाविता है। किसी रूप को प्रमुखता प्रदान करना प्रभाविता है। दो क्षेत्रों का सर्वोत्तम अनुपात क्या माना जाता है? 1/1.618। पहले भी आया ये 1/1.618। सूर्य की किरणों से त्रिपार्श्व के माध्यम से वर्णपट किस वैज्ञानिक ने दिखाया? सर आइजक न्यूटन ने दिखाया था 1660 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंख के जिस पर्दे पर बिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना। ये कंप्लीट हो गए भाई। ये जो लगभग 180 सवाल हैं, अगर इन्हें सही तरीके से आप पार्ट्स में तोड़ेंगे तो लगभग ये 300 सवाल बनेंगे। 300 सवाल, और इन सवालों में से लगभग 25 से 30 सवाल 100% आपको पेपर में मिलेंगे। किसी भी पेपर में, किसी भी बोर्ड का ले लीजिए, चाहे DSSB का, माध्यमिक का, राजकीय का, डाइट का, किसी का भी आप ले लीजिए। डिग्री कॉलेज वाले में भी इसमें से सवाल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो